तो आज हम पढ़ेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली लाइक टर्म्स वो होती है जो एक फैमिली से बिलोंग करती है। जैसे यहाँ पर 5 लिखा है तो ये एक नंबर है, तो यहाँ पर 6 लिखा है तो ये भी एक नंबर है। 5 और 6 दोनों एक नंबर है, तो नंबर नंबर हो गए, तो मतलब ये लाइक टर्म्स हो गया। जैसे 3x और 2x, ये 3 किस फैमिली का है? एक्स फैमिली का है। और 2 किस फैमिली का है? एक्स फैमिली का है। तो ये 3x हो गया और 2x हो गया, तो ये भी लाइक टर्म्स हो गए। जैसे यहाँ पर हो गया 10m और 32m, तो ये दोनों नंबर कौन सी फैमिली के हो गए? m फैमिली के, इसलिए ये हो गया लाइक टर्म्स। यहाँ पर हो गया 12xy और यहाँ हो गया 13xy, तो ये दोनों नंबर xy फैमिली के हैं, तो ये हो गया लाइक टर्म्स। अब जैसे अनलाइक टर्म्स क्या होता है? जो अलग अलग फैमिलीज, मतलब अपोजिट फैमिलीज, या कह सकते हैं कि अलग अलग फैमिलीज के होते हैं। जैसे यहाँ दिया है 5 और यहाँ पर दिया है x, तो यहाँ पर 5 एक नंबर है और यहाँ x एक वेरिएबल है, तो ये दोनों अलग अलग फैमिली का, तो ये हो गया अनलाइक टर्म्स। वैसे ही यहाँ पर हो गया 4x और यहाँ होगा 5y। अब यहाँ देखो, ये जो 4 है वो x फैमिली का है और जो 5 है वो y फैमिली का है, तो ये अलग अलग फैमिलीज हो गई। तो ये हो गया 4x और 5y हो गया अनलाइक टर्म्स। वैसे ही यहाँ पर 15xy और 15x²y, यहाँ जो 15 है वो xy फैमिली का है और यहाँ जो 15 है वो x² y फैमिली का है। यहाँ पर x है और यहाँ x² है, तो ये दोनों अलग अलग फैमिलीज हो गई, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स हो गए। वैसे ही यहाँ पर 3x² और 5y², यहाँ पर x² की फैमिली का है 3 और जो 5 है यहाँ पर वो y² की फैमिली का है, इसलिए अनलाइक टर्म्स। क्वेश्चन देखेंगे अपन कि यहाँ पर अपने को कुछ टर्म्स दी है, इन टर्म्स को अपन को पहचानना है कि लाइक टर्म्स कौन से और अनलाइक टर्म्स कौन से। तो जितने भी लाइक टर्म्स दिख रहे हैं उनको एक साथ लिखना है यहाँ पर। तो जैसे पहला होगा -xy², तो ये कौन सी फैमिली है? xy², तो xy² और कहीं पे दिख रहा है अपने को? ये रहा xy², तो -xy² और 2xy² दोनों को साथ में लिखेंगे, ये एक फैमिली हो गई। ये क्लोज कर दिया अपन ने। फिर अगला ब्रैकेट खोलेंगे और अगले ब्रैकेट में लिखेंगे -4yx²। अब ये फैमिली कौन सी है? y(x²) की, तो y(x²) की फैमिली और कहीं दिख रही है आपको? ये रहा 20x²y, तो अपन -4y(x²) और 20x²y को साथ में लिखेंगे। अब यहाँ ये कन्फ्यूज़ मत होना कि यहाँ पर y(x²) है और यहाँ x²y है, क्योंकि आगे पीछे लिखेंगे चलेगा, क्योंकि यहाँ y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ x² है तो यहाँ पर भी x² है, तो आगे पीछे लिखने से ये फैमिली चेंज नहीं होगी, ये सेम फैमिली के हैं, ये लाइक टर्म्स है, तो ये एक साथ लिखा जाएंगे। फिर अगले वाले पे चलेंगे 8x²। ठीक है, 8x² पे गए तो ये कौन सी फैमिली का है? x², तो यहाँ पर 8x² लिखा। अब 8x² के बाद अपन देखेंगे x² और कहाँ दिख रहा है? ये रहा -11y(x²), -11x², तो -11x² को भी साथ में लिखेंगे। और कौन सा दिख रहा है? -6x², तो -6x², ये तीनों x² फैमिली के हैं, इसलिए इनको एक फैमिली में रख ले, एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब अगला वाला अपन देखेंगे 7y। अब अगला वाला देखेंगे 7y, तो 7y फैमिली का है, तो और कहाँ का दिख रहा है y फैमिली? ये रही, ये रहा एक y, तो 7y और y को अपन एक फैमिली में रखेंगे, इसलिए ये एक ब्रैकेट में आ गए। ठीक है, अब अगला देखेंगे अपन -100x। ये कौन सी फैमिली का है? x फैमिली का है, तो -100x लिखेंगे और दूसरा x कहाँ दिख रहा है आपको? 3x, तो -100x और 3x को साथ में लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों x फैमिली के हैं, इसलिए ये दोनों साथ में लिखाएंगे। अब अगला चलते हैं -11yx, इसको साथ में, इसके साथ में क्या आ जाएगा? ये yx फैमिली का है, तो yx फैमिली कहाँ दिख रही है आपको? ये रहा yx, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर yx है और यहाँ xy है, मतलब दोनों सेम ही है। यहाँ y, यहाँ y, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे। 2xy और -yx को, इन दोनों को साथ में लिखेंगे, ये होगा लाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म्स की फैमिलीज़ को अपन ने जमा लिया है। अब अगले क्वेश्चन में अपने को पहचानना है कि लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म्स है। जैसा पहला क्वेश्चन है 1 और 100, अब यह लाइक है कि अनलाइक है? ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, इसलिए ये हो जाएगा लाइक टर्म्स, क्योंकि दोनों नंबर फैमिलीज़ के हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है -7x और 5/2x, ये -7 है जो वो भी x फैमिली का है और 5/2 है वो भी x फैमिली का है, इसलिए ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए -29x और -29y, अब यहाँ पर जो -29 है वो x फैमिली का है और यहाँ -29 है वो y फैमिली का है। ये x फैमिली का है और ये y फैमिली का है, ये अलग अलग फैमिलीज है, तो ये अनलाइक हो जाएंगे। अगर ये सेम फैमिली के होते तो लाइक टर्म्स होते, लेकिन यहाँ x है और यहाँ y है, ये अलग अलग फैमिली के, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 4m²p,
4m² p है और यहाँ पर 4mp² है। ध्यान से देखें, यहाँ पर m² है और यहाँ m है, यहाँ p है और यहाँ p² है, दोनों अलग चीज़ है, इसलिए अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन, 14xy और 4xyx। अब यहाँ पर देखिए, ये 14 जो है वो XY फैमिली का है और ये 4 जो है वो XYX फैमिली का है, मतलब ये अलग अलग फैमिलीज़ के, इसलिए अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे।